औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। ट्रांसजेंडर एक्ट पे हम बात कर रहे हैं। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता इस पर जितनी बातें हो रही हैं और जितने माहिरीन कर रहे हैं उसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती, लेकिन चूँकि इस पर 2-2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत बड़े बड़े कॉलम्स आ रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे क़ारीन या बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें से चीज़ें कोई छोटी छोटी चीज़ें उठा के छोटे कंटेंट लेके आपके सामने पेश करूँ। और ये मकबूल जान साहब ने अभी कुछ दिन पहले ये एक आर्टिकल लिखा है और वो बड़ा पढ़ने के काबिल है। ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से बहुत कुछ उसमें समझ में आने वाली बात है। आप और ये साहब वफाकी शहरी अदालत में इसके पिटिशनर भी हैं। और ये साहब लिखते हैं कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में बसने वाले हर उस शख्स को हिला कर रख दिया जिसका थोड़ा सा भी इस्लाम, तहजीब, माशरत और अखलाकी रवायात से ताल्लुक़ था। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कमीशन बराए कानूनी माहिरीन ने 31 मार्च 2021 को शाया की। इस रिपोर्ट ने यकदा खुलकर सामने आया कि पाकिस्तान में 2 साल कबल मई 2018 में पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया है जिसे कमीशन ने हमजिन्स परस्तों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है। अब आगे सुनिएगा। ये कमीशन दुनिया भर के 60 अहम तरीन माहिरीन कानून पर मुश्तमिल है, जो यूँ तो अमूमी तौर पर इंसानी हकूक़ के लिए काम करता है, लेकिन इसकी बुनियादी खुसूसियात की थीम्स में जिनसी रुझान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सिनफी शनाख्त, जेंडर आइडेंटिटी वगैरह शामिल हैं। ये दोनों LGBT के आलमी एजेंडे की शिकें हैं। और ये साहब लिखते हैं कि इसीलिए इसे दुनिया भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हकूक़ का मुहाफ़िज़ और निगहबान तस्वुर किया जाता है। कमीशन ने पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को एक ऐसा संग मील करार दिया जिसकी पाकिस्तान के इस्लामी आइन की मौजूदगी में मंजूरी नामुमकिन थी। ये सब बहुत अहम जुमला है। अच्छा, ये कमीशन स्विट्ज़रलैंड में कायम इदारे की इस रिपोर्ट में स्विट्ज़रलैंड में कायम है इसका इदारा स्विट्ज़रलैंड में कायम इदारे की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर और हमजिन्स परस्तों LGBT को आइंदा का लाहेअमल भी बताया गया है कि वो कैसे इस कानून को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट के तनाजुर में जब बिल की तदवीन और तरतीब का मुताला किया तो खौफनाक हक़ाइक़ सामने आए। और ये साहब लिखते हैं कि इस ट्रांसजेंडर एक्ट तक पहुँचने और इसे मंजूर करवाने के लिए इंतहाई चालाकी और अयारी के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया गया। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की आमद ऐसा मरहला है कि इस दिन से इस मुल्क में इस्लामी तसव्वुरात और तहज़ीबी अखलाकियात को माशरे की जड़ से उखाड़ने का आगाज़ हुआ। मगरबी ममालिक के सफारतखाने बराह रास्त पाकिस्तान में NGOs बनवाने और इन्हें भारी रकूम ग्रांट की सूरत में देने लगे। और यह मकबूल जान साहब ने अपने आर्टिकल में आगे लिखा कि मुख्तलिफ उन्होंने हवाले दिए चीज़ों के, और इसे क्या बताया कि यही वजह है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुलकर हमजिन्स परस्ती के आलमी एजेंडे पर गैर महसूस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें मुख्तलिफ NGOs का नाम दिया गया है, जिसमें जो उन्होंने औरत मार्च और दीगर हवालों से जो मुजाहरे करने शुरू किए उनका हवाला दिया गया और ये साहब ने दिया। आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए इन्हें 2 प्लेटफॉर्म मुयस्सर आ गए, एक इंसानी हकूक़ कमीशन और दूसरा औरत मार्च। पहले इंसानी हकूक़ कमीशन की सालाना रिपोर्टों में इनका तस्करा शुरू हुआ और फिर हमजिन्स परस्तों के मखसूस 7 रंगों वाले झंडे औरत मार्च में लहराने लगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का हाल लेते हुए 2009 में डॉक्टर असलम खाकी ने, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपके एक अपने उसमें गुफ्तगू में बताई है कि 2009 में डॉक्टर असलम खाकी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की ताकि पाकिस्तान भर में ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा कुचली हुई मखलूक हैं और इसे ज़िंदगी के हर मरहले में अजियत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त में फैसला देते हुए नादर को हिदायत की कि पूरे मुल्क में ख्वाजा सराओं को मुखन्नस के तौर पर रजिस्टर किया जाए। किसी कानून की गैर मौजूदगी में नादर के पास पैमाना सिर्फ एक ही था कि ख्वाजा सरा किसी न किसी तरह मेडिकल यानी तिब्बी बुनियाद पर ये साबित करें कि वो ख्वाजा सरा है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4000, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, इसमें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4000 ख्वाजा सराओं ने अपने आप को नादरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया और इन्हें एक्स जेंडर के तौर पर ट्रांसफर जारी किया गया। बुनियादी वजह ये थी कि पूरे मुल्क में चौराहों, गलियों और बाज़ारों वगैरह में जो ख्वाजा सरा घूमते फिरते नज़र आते हैं, नाचते गाते नज़र आते हैं, महफिलों में दिखाई देते हैं, और इन NGOs में काम करने वाले जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा बने हुए हैं, इनमें अक्सरियत ऐसे अफराद की है जो पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द हैं या औरत हैं, और उनके जो ख्वाजा सरा बन के ये काम कर रहे हैं और मिलान उनका दूसरी जानिब है।
ये बिल्कुल एक ऐसा ही मर्ज है जैसे शेज़ोफ्रीनिया वगैरह जैसे दीगर नफसियाती अमराज होते हैं। बहरहाल ये लोग ऐसे मर्ज नहीं समझते, इसे अपना मीलान समझ कर ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि मुल्क में लातादाद ऐसे बच्चे भी हैं जो माहौल की ख़राबी, लोगों की जिनसी ज़िंदगी और गैर अखलाक़ी जिनसी मालूमात की वजह से बचपन ही से औरतों जैसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और फिर वो मुल्क में मौजूद लातादाद गुरूहों की हदें चढ़ जाते हैं, और फिर इन गुरूह की हिदायत पर खुफिया तौर पर किसी मेडिकल डॉक्टर की मिली भगत से अपने जिनसी आज़ा कटवाने वाले ऑपरेशन से गुजर कर ख्वाजा सरा बन जाते हैं। यही वजह है कि नादरा के सामने सिर्फ 4000 ही असल ख्वाजा सरा रजिस्टर्ड होने के लिए पेश हुए। इसके बाद आलमी एजेंडे के तहत बनी हुई NGO ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इनकी असल तादाद तो बहुत ज़्यादा है और ख्वाजा सरा लोगों के डर की वजह से सामने नहीं आते वगैरह वगैरह। ये औरिया साहब ने इसमें उस तंजीम का जिक्र किया है जिसने खुशी का इजहार किया है पाकिस्तान में इस एक्ट के मंजूर होने पे। जब ये स्विट्ज़रलैंड में कायम ये तंजीम जो कि अगर ये इसका वो कर रही है, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस के नाम से तंजीम है, और वो खुशी का इजहार कर रही है, तो यहीं से बुनियादी तौर पे शक पैदा हो जाता है कि उसको इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से, और वो पाकिस्तान में इस एक्ट पे इतना खुशी के वो बाजे क्यों बजा रही है। ये सोचने की बात है। औरिया साहब के इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, इंटरनेट में मौजूद है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं चाहता हूँ, मेरी यहाँ एक दरख्वास्त है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और दीगर लोग हैं वो इस पर मुताला करें, भरपूर मुताला करें। ये एक बड़ा मामला है जो होने जा रहा है, और इस पर हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है। उम्मीद है कि इस औरिया साहब के इस एक आर्टिकल में से कुछ टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया, इससे आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई होगी। कोशिश करूँगा मज़ीद भी बातें निकलती हैं, और कुछ और भी जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें से पॉइंट्स निकाल के आपके सामने पेश करता रहूँ। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।